तो हम लोग जो है यहाँ पे आज विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं और वीडियोस में जो है कुछ इशू के कारण आवाज़ नहीं हो पा रही थी, तो मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस आवाज़ को। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम हम लोग सीख रहे हैं आज। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम देखो होता क्या है ना कि 2 3 4 5 6 7 ये सारे विभाज्यता का नियम आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला सीखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेकर के बैठो और हो सके तो साथ साथ नोट करते चलो, या फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो पहले जो है हमारा वो 2 से विभाज्यता का नियम हमने लिख करके यहाँ पे डैश दे दिया। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई स्थान पर 2 0 2 4 6 या फिर 8 हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा कि सर 5 वाला सीन अलग होता है, जैसे देख लो 5 में हमने 2 से भाग दिया तो 2.5 टाइम में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के मन में डाउट आएगा कि 5 में भी तो सर 2 से भाग लग रहे हैं, तो ये डेसिमल का सीन अलग है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या फिर 8 हो तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। और इसका जो है हम लोग एग्ज़ाम्पल भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जैसे हो गया, देखो यहाँ पे हम ले लिया 3 2 6, ये भी 2 से भाग लगेगा। 6 डबल 0, इसमें भी 2 से लगेगा। 5 1 6 4, अब देखो इत्यादि लगा दे, क्योंकि इस सब के इकाई स्थान पे क्या है ना कि 6 है, 0 है, 4 है, इसलिए इस सब में क्या हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे कुछ इशू जो आ रही है आप लोगों को, वो कि वीडियो में मेरा आवाज़ नहीं आ पाया था, है ना, मेरी जो आवाज़ थी वो वीडियोज़ में नहीं आ पाई थी, तो ये इसको साइड से अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम लिख करके डैश दो फटाफट अपनी कॉपी में, और लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि 3 से विभाज्यता का नियम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम में हम लोग देखते हैं कि जैसे देखो कोई भी संख्या है, कोई भी जो संख्या है वो अंकों से मिलकर के बनी होती है, और अंक से जो मिलकर के बनी होती है तो उन सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें, उन सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें तो उन सभी अंक को जोड़ने के बाद जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा उसमें 3 से भाग लगेगा। और यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रैंडम ऐसे भाग दे करके चेक करने लगते हैं। इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा देर तक लंबा रहा अंक संख्या तो करते रहे, लास्ट में पता चले इसमें तो 3 से भाग लगेगा नहीं, तो टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए क्या है ना कि हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, 7 6 13 13, फिर 8 21 2 23 6 29 4 33। अब देखो 33 जो है ये कहाँ से मिला हमको, ये जो संख्या है इस संख्या के सभी अंक को हम जोड़ देंगे तो टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, 33। जैसे देखो 7 6 13 13 8 21 21 2 23 23 6 29 4 33। अब 33 में अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो 11 टाइम में ये कम्प्लीटली कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 46 28 67, इस पूरे में 3 से भाग लग जाएगा। तो अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब किसी संख्या के अंकों का योग जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। और आप लोग इसे ध्यान से सुने ताकि सुनते के साथ भी आप लोगों को याद हो सकता है। ठीक है, और इसका हम लोग जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है,
तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे देखो 3 हो गया, 5 8। तो अब देखो यहाँ पे 2 भी ले लिए, तो 2 8 10 5 15 3 18 हो गई। अब 18 में तो 3 से भाग लग सकता है, इसका मतलब इस पूरे में 3 से भाग लग जाएगा। फिर हमने अगला ले लिया 2 4 4 2, यानी कि 2 4 6 और 6 12, 12 में 2 से भाग लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 में, सॉरी 3 से भाग लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 42 में भी 3 से भाग लग जाएगा। फिर इस तरह से मैंने दूसरा ले लिया एक 7 6 2 5 4 2 4 2 1। तो अब इन पूरे को जोड़ेंगे हम, तो 1 2 3 4 7 2 9 4 13 13 13 5 18। ठीक है, देखो यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना कि 18 18 2 20 6 26 26 7 33। अब 33 में देखो बाबू क्या होगा 3 से भाग लगेगा, तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगी। ठीक है, ओके। तो आई होप कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और साथ में आप लोग लिख सकते हैं, साथ में लिखते चलो, या फिर वीडियो पॉज नोट कर लो या शॉट ले लो। ठीक है, और आप लोग ध्यान से सुनो ताकि सुनते के साथ भी याद आए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम जो हम लोग देखेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है और इसको ध्यान से समझना है हमने। ठीक है, तो नोट में लिख करके डैश दो जल्दी से, 4 से विभाज्यता का नियम। और यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि 4 से जो विभाज्यता का नियम है, वो मैंने कोई संख्या ले लिया, ठीक है, और उस संख्या में हम लोग इकाई दहाई जो है लिखते इधर से हैं और फिर पढ़ते जस्ट उसके अपोजिट से। तो मैंने इधर से पढ़ा इकाई और दहाई, तो इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पे कितना है 7। अब ये जो 7 और 6 मिलके जो एक संख्या बना रही है, वो कितना बना रहा है 76। अब जो 76 है, इसमें अगर हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 से जो भाग देंगे तो इसमें 4 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगी। तो 4 से जो पूर्ण रूप से भाग लगेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पूरे के पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 और 7 मिल के बना 76, तो 76 में अगर 4 से भाग हम देंगे तो कितनी बार में लग जाएगा, सिंपल सी बात है, 19 चौका 76। ठीक है, तो 19 बार में यहाँ पे हमारा 76 जो है पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जो है इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि जैसे देखो 3 6 7 6 9 6। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, वो मिल करके जिस नंबर को बना रहा है उसमें अगर 4 से भाग लग गई तो ये पूरे के पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो जब किसी संख्या के, तो इसी का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, जब किसी संख्या के जब किसी संख्या के इकाई एवं दहाई स्थान पर स्थित अंक से मिलकर बनी संख्या क्या हो 4 से विभाजित हो, मिलकर बनी संख्या 4 से क्या हो विभाजित हो, तो वो पूरे के पूरे संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप लोग नोट करते चलो साथ में। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, जब किसी संख्या के इकाई एवं दहाई स्थान पर स्थित अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से क्या होगा विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि 96 है, तो 96 में 4 से भाग लग जाएगा 24 टाइम में, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभाजित होगा। ठीक है, चलो जी बहुत अच्छा, वीडियो बढ़िया लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है काफ़ी अच्छे से, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, क्योंकि आप बच्चों का ही प्यार हमें क्या करेगा एक मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने की। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो 187 सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके हैं मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि लास्ट में जो है देखो 6 4 है, ये भी क्या हो जाएगा 4 से विभाजित होगा। लास्ट का 6 9 6, हमने लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट देखनी है। ठीक है,
सिर्फ 2 डिजिट जिसमें 4 से भाग लगे, तो उस पूरे में 4 से भाग लग जाएगा। ओके, चलो जी बढ़िया है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम। अगला है हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से जो विभाज्यता का नियम है वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो डिफिनीशन लिख लो फटाफट से। जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, यहाँ पे मैं शून्य लिख देता हूँ ताकि बेहतर ढंग से समझ में आए कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 यानी कि 0 हो या 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ भी आप ले सकते हो जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, जिसके लास्ट में होना चाहिए 0 या फिर 5 होना चाहिए। और हमने अब हम लोग देख लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जब कोई संख्या, देखो यहाँ पे सीन क्या होता है ना कि जैसे देखो 12 ले लिया हमने, ठीक है, कितना ले लिया 12। तो देखो लास्ट में 2 है, यानी कि 2 है तो उसमें क्या हो जाएगा 2 से भी भाग लगेगा। अब 2 से भी भाग लगेगा, ठीक है, और फिर 1 है, तो 2 और 1 दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं, 2 और 1 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, यानी सॉरी 2 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 3। अब 3 में क्या हो जाएगा 3 से भाग लगेगा, यानी कि जो संख्या है 12 इसमें 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी लगेगी। तो जब कोई संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगे तो उस संख्या में 6 से भी भाग लगेगा। जैसे देखो एक रैंडम सा मैंने नंबर ले लिया है 6 7 6 3 2। अब इस सब को अगर हम जोड़ते हैं 2 3 5 6 11 7 18 18 6 24, यानी कि 24 में क्या हो जाएगा ना 2 से भी भाग लग जाएगी और 3 से भी। तो इसका मतलब यह है कि इस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा और 3 से। जब 2 और 3 दोनों से भाग लग गया, ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा 6 से भाग लग गया। तो देखो पहला 2 से भी भाग लग गया और 3 से भी लग गया, तो इसका मतलब इसमें 6 से भाग लग जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और 6 से भाग लग गया। अब यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो, 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जब कोई संख्या, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, ठीक है, तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई ऐसा संख्या है जो सिर्फ 2 से विभाजित हो और 6 से विभाजित हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा संख्या जो सिर्फ 3 से ही विभाजित हो और वो 6 से विभाजित हो, तो वो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं है कि कोई संख्या ऐसा है जो 2 और 3 किसी एक से विभाजित हो और फिर 6 से भी विभाजित हो। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया। ठीक है, तो इस सब एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग कि इसमें 2 से भी भाग लग जाएंगे और 3 से भी। जैसे देखो 0 है और 2 जोड़ देंगे, 2 होगा, 2 3 5 5 6 11 7 18 6 24। इस तरह का जो है इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी, तो इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, इत्यादि लगा दिया मैंने। अब साथ में चाहो तो नोट कर दे चलो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेहतर होगा कि आप नोट करते चलो। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है वो जगता है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। और आप लोग का बिग थैंक्स कि अभी तक मेरे 187 सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो फिर अगला हम चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। अब कहोगे कि सर 6 से विभाज्यता के नियम के बाद सीधे आप 8 पे चले गए। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 7 से विभाज्यता की कोई नियम नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम हम लोग देख लेते हैं, और ये भी बहुत सिंपल है। इतना कि 4 से विभाज्यता का नियम आप लोगों ने पढ़ा। 4 से विभाज्यता का नियम में हम लोगों ने क्या देखा कि लास्ट का जो 2 अंक है वो मिलकर के जो संख्या बनाएगा वो क्या होगा। अगर 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी तरह से 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 8 से विभाज्यता का नियम में अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी तीनों स्थान पर जो स्थित अंक हैं वो मिलकर के अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि इकाई और दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह पूरा का पूरा संख्या 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे मैंने काट दिया है 112 टाइम में कट गया पूर्ण रूप से, तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो जब किसी संख्या के अपना ध्यान से सुनो कम से कम, ठीक है। तो ध्यान से सुन के भी आपको यादें हो सकती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ। तो जब किसी संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो, मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो। देखो यहाँ पे जब किसी संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। वह संख्या कहने का मतलब कि जो पूरे के पूरी संख्या दी गई वो, ठीक है। तो जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर स्थित अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होगा तो वो पूरा का पूरा संख्या 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा, ठीक है। अब लोग नोट करते चलो साथ में, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है वो हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड हो। 6 7 6 8 9 6 हम ले लिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे 896 8 से डिवाइड हो गया, जिसका मतलब वो पूरा का पूरा 8 से भाग लग जाएगा। ओके, दूसरा मैंने ले लिया, कुछ भी एक रेंडम सा ले सकते हो, 6 8 9 6 7 6 और 6 4। तो यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, 664 में 8 से भाग लगेगी नहीं, तो यहाँ पे हम उसको 8 कर लेते हैं, 864, ठीक है। अब तीनों मिल करके 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरे में 8 से भाग लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं इत्यादि, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम देख रहे तो बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हमने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि जब संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित हो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो भी 9 से विभाजित होगा। जैसे देखो यहाँ पे इन सभी संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 27, यानी कि 27 में 9 से भाग लग जाएगा। जब 27 में 9 से भाग लग गया तो ये पूरे की पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा।